अब है चैप्टर नंबर 34 ड्रग्स यूज इन कोगुलेशन डिसऑर्डर्स। इसमें हमने दो टाइप्स की ड्रग्स पढ़नी है, एक जो क्लॉटिंग को प्रमोट करती हैं, एक जो क्लॉटिंग को प्रिवेंट करती हैं। अब ड्रग्स यूज्ड इन क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स, इसमें एंटी क्लॉटिंग ड्रग्स होंगी, उसमें फर्दर 3 क्लासिफिकेशंस हैं, एंटी कोगुलेंट्स, थ्रोम्बोलिटिक्स, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। एंटी कोगुलेंट्स में आती हैं हेपारिन, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर्स, डायरेक्ट फैक्टर 10 इनिबिटर्स, वारफरीन आती है। थ्रोम्बोलिटिक्स में टीपीए डेरिवेटिव्स में एल्टीप्लेज, रेटिप्लेज, ये हमने आगे पढ़ना है टेबल में। ये स्ट्रेप्टोकाइनेज ये हो गया। अब एंटी प्लेटलेट में ड्रग्स में ग्लाइकोप्रोटीन 2B एंड 3A इनिबिटर्स, एडीपी इनिबिटर्स में क्लोपिडोग्रेल आएगा, और ये एमसीयूज में आता होता है। फॉस्फोडेस्ट्रेज एडिनोसिन अपटेक इनिबिटर्स, ये हो गए एंटी कोगुलेंट, यानी ये कोगुलेशंस को प्रिवेंट करते हैं। और अब वो ड्रग्स पढ़ेंगे जो प्रमोट करते हैं कोगुलेशंस को। इसमें ड्रग्स दैट फैसिलिटेट क्लॉटिंग, इसमें रिप्लेसमेंट फैक्टर्स, विटामिन के एंड एंटीप्लाज्मिक ड्रग्स आएंगी। ये क्लासिफिकेशन करनी है, और एक एंड वाली टेबल करनी है, और एक टेबल 34.1 करनी है जो कि इंपॉर्टेंट है। इसमें डिफरेंस दिया हुआ है हेपरिन और वारफरीन का। हेपरिन के स्ट्रक्चर में आती है लार्ज एसिडिक पॉलीसेकेराइड पॉलीमर्स, और वारफरीन में स्मॉल लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पेरेंट्रल होती है हेपरिन के लिए, वारफरीन के लिए ऑरल होगी। साइट ऑफ एक्शन ब्लड होगा, ठीक है ना, और वारफरीन के लिए लिवर होगा। ऑनसेट ऑफ एक्शन वारफरीन का रैपिड होता है, हेपरिन का रैपिड होता है, वारफरीन का स्लो होगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी हेपरिन जो होती है ना एंटीथ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट करवाती है, विच इन एक्टिवेट्स कोगुलेशन फैक्टर्स, यानी वो फिर कोगुलेशन को प्रिवेंट करती है, इंक्लूडिंग थ्रोम्बिन एंड फैक्टर 10 इनिबिटर्स। और वारफरीन जो है ना ये इम्पेयर करती है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स 2, 7, 9 एंड 10। मॉनिटरिंग किस तरह करते हैं हेपरिन की, एपीटीटी टेस्ट होता है, और वारफरीन के लिए प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है, ठीक है ना। एंटीडोट फॉर हेपरिन के लिए होगा प्रोटामिन, और वारफरीन के लिए विटामिन के देते होते हैं। यूज़ किस तरह करते हैं, मोस्टली एक्यूट है, ओवर डेज यूज़ करते हैं, ये क्रोनिक और वीक्स टू मंथ वारफरीन के लिए। और प्रेगनेंसी में हेपरिन देते होते हैं, ठीक है ना, प्रेगनेंसी में वारफरीन नहीं देते। इसके बाद हमने लास्ट वाली टेबल करनी है। लास्ट वाली टेबल करने से पहले अगर ये देखना चाहें भी, इससे कंसेप्ट क्लियर होगा कि प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करने के लिए कौन से फैक्टर, कौन सी ड्रग्स हैं जो कि फैसिलिटेट कर रही होती हैं, कौन सी ड्रग्स हैं जो इनिबिट कर रही होती हैं, ये लास्ट वाली टेबल में हो ही जाएंगे। अब है लास्ट वाली टेबल, बहुत ही ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, इतना एसक्यूज़ यहाँ से नहीं आता होता। हेपरिन है अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन, ये क्या करवाती है, थ्रोम्बिन यानी एंटी थ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट्स करवाएगी, और ये फिर क्या करवाती है, इरिवर्सिबल इनएक्टिवेट्स द कोआगुलेशन फैक्टर्स थ्रोम्बिन एंड फैक्टर 10 है। ये किसके ट्रीटमेंट में यूज़ होती है, वेनस थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म्स, मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस, अनस्टेबल एंजाइना। और इससे क्या होती है, टॉक्सिक इफेक्ट में ब्लीडिंग होती है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, ठीक है ना, बच्चों में ऑस्टियोपोरोसिस होती है। फिर इसके लिए हम टेस्ट कौन सा करवाते हैं, एपीटीटी और प्रोटामिन इसका एंटीडोट है। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन के नाम आने चाहिए, एनॉक्स ऑफ एप्रेन, डेल्टा ऑफ एप्रेन, टिन्स एप्रेन, ठीक है ना। और इसके बाद डायरेक्ट फैक्टर 10 इनिबिटर्स, एमसीक्यू में सिर्फ पूछते हैं कि विच वन इज डायरेक्ट फैक्टर 10 इनिबिटर्स, रिवरोक्सीबैन, एपॉक्सीबैन, एंडोक्सीबैन। इसमें इस पूरे चैप्टर में ना इसी तरह पूछेंगे कि कौन सी क्लास है, इसमें कौन सी ड्रग होगी जो इसको इनिबिट करेगी। अब फैक्टर 10 इनिबिटर्स में रिवरोक्सीबैन, एपॉक्सीबैन और एडॉक्सीबैन हो गया। ये क्या करती हैं, ये बाइंड्स करती हैं टू द एक्टिव साइट ऑफ फैक्टर 10 एंड इनहिबिट्स इट्स एंजाइमेटिक एक्शंस। ये भी वेनस थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक इन पेशेंट्स विद नॉन वल्वुलर एंड एट्रियल फिब्रिलेशंस में यूज़ होती है। इसके साइड इफेक्ट्स में ब्लीडिंग आएगी। डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर्स में बिवेलिरुडिन, अर्गेट्रोबैन और डेबिगेट्रन होगा। ये भी ये किसके लिए यूज़ होती है, इसमें इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जो हेपरिन का साइड इफ़ेक्ट था थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये उसको ट्रीट करने के लिए हम डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर्स भी देते होते हैं, जिसमें अर्गेट्रोबैन, डेबिगेट्रन आता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि एंटी कोगुलेशन इन पेशेंट्स विद हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये हो गया। इसके बाद वारफरीन आती है, इंपॉर्टेंट है, ये किसको इनिबिट करती है, विटामिन के पॉक्साइड रिडक्टेज। और फिर ये कहाँ यूज़ हो रही होती है, वेनस थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, प्रिवेंशन ऑफ, ये सारे वही हैं कि थ्रोम्बोसिस में इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना। वेनस थ्रोम्बोसिस में एंटीकोगुलेंट ड्रग है ना, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, प्रिवेंशन ऑफ
थ्रोम्बोएम्बोलिक कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन, ये हो गया। इसमें ब्लीडिंग, इसके साइड इफेक्ट में ब्लीडिंग होगी। और इसका के लिए एंटीडोट विटामिन के है। इसके लिए जो टेस्ट होता है वो प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है, ठीक है ना। ये विटामिन के की डेफिशिएंसी को प्रिवेंट करने के लिए भी, ड्यू टू प्रोटीन सी डेफिशिएंसी टेराटोजेनिक इफेक्ट्स भी होता है वारफरीन का। थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स में याद रखना है कि टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर में एल्टीप्लेज आता है, रेटिप्लेज आता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज आता है। ये कन्वर्ट्स करते हैं प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मिन में, विच डिग्रेड्स द फाइब्रिन इन थ्रोम्बाई। ये कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस, इस्केमिक स्ट्रोक और पल्मोनरी एम्बोलिज्म के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो रहा होता है। इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स में ब्लीडिंग, स्पेशली सेरिब्रल हेमरेज। अब इसके बाद कॉक्स यानी एंटी प्लेटलेट ड्रग्स, वो एस्प्रिन हमने पहले पढ़ लिया था। बस यहाँ पर इसके लिए ये क्लिनिकल यूज़ याद रख लेना कि ये प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस में एस्प्रिन भी देते होते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स वही एनसेड्स वाले हैं। अब ये हो गया। इसके बाद आएगी यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन 2B एंड 3A इनहिबिटर्स में याद रखना है F6C मैब होता है। ये भी MCQ में आता होता है कि ग्लाइकोप्रोटीन 2B एंड 3A इनहिबिटर में कौन सी ड्रग होती है, F6C मैब होती है। ये इनहिबिट करती है प्लेटलेट एग्रीगेशन। कहाँ यूज़ हो रही होती है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में, ठीक है ना, या अनस्टेबल एंजाइना इसका दूसरा नाम है। ब्लीडिंग, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया विद प्रोलॉन्ग्ड यूज़। ADP रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में क्लोपिडोग्रेल देते होते हैं। ये प्रोड्रग है, एक्टिव मेटाबोलाइट बाय साइटोक्रोम 2C9 एंड साइटोक्रोम 2C19। ये क्या करवाती है कि एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, प्रिवेंशन ऑफ रीस्टिनोसिस आफ्टर PCI, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस में क्लोपिडोग्रेल देते होते हैं। ये ADP रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, ठीक है ना। इसके साइड इफेक्ट में ब्लीडिंग, GIT डिस्टर्बेंस, हेमेटोलॉजिक एबनॉर्मेलिटीज, वो सारी सेम आ रही है। MCQs में सिर्फ यही पूछेंगे कि ADP रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में कौन सी ड्रग आती है, क्लोपिडोग्रेल। इस तरह ग्लाइकोप्रोटीन 2B एंड 3A इनहिबिटर में कौन सी आती है, F6C मैब। अगर वो पूछे थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स यानी टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर में कौन सी ड्रग आएगी, एल्टीप्लेज, रेटिप्लेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज वगैरह, ठीक है ना। विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज को कौन सी ड्रग इनहिबिट करती है, वारफरीन होती है, ठीक है ना। थ्रोम्बिन 3 को इनहिबिट करने वाली ड्रग का क्या नाम है, हेपारिन है। ये 4-5 MCQs हैं। अब इसके बाद आ जाती है कि फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एडिनोसिन रीअपटेक इनहिबिटर्स में एडिनोसिन अपटेक इनहिबिटर में कौन सी आएगी, डाईपेरिडामोल, ठीक है ना। ये इनहिबिट्स करती है, ज़ाहिर बात है, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज को। ये भी वही प्रिवेंशन ऑफ थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोएम्बोलिक कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कार्डियक वाल्व रिप्लेसमेंट। इसमें साइड इफ़ेक्ट्स में पाल्पिटेशंस, हेडेक, कंट्राइंडिकेटेड इन कंजस्टिव हार्ट फेलियर। इसके बाद आ जाती हैं कि ड्रग्स यूज्ड इन ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स यानी रिवर्सल एजेंट्स। ये वो हैं जो कोagulations को प्रमोट करती हैं, यानी विटामिन के। ये कहाँ यूज़ होती हैं, विटामिन के की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए विटामिन के हम उसे देते हैं। इंक्रीजेज दी सप्लाई ऑफ रिड्यूस विटामिन के। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स में क्या है, सिवियर इन्फ्यूजन रिएक्शंस व्हेन गिवन इंट्रावेनसली और इंट्रामस्कुलरली। इसके लिए अब प्रोटामीन है एंटीडोट। इसके लिए प्रोटामीन जो होगा ना, कैटियनिक फॉर्म इज एसिडिक प्रोटीन एडमिनिस्ट्रेड पेरेंटली टू रिवर्स एक्सेसिव एंटी क्लॉटिंग एक्टिविटी ऑफ अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन। हेपारिन का जो एंटीडोट है वो प्रोटामीन है। वारफरीन का जो एंटीडोट है वो विटामिन के है। इसके बाद क्लॉटिंग फैक्टर्स, फैक्टर 8 जो होता है ना, ये हीमोफीलिया ए के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए देते हैं, ठीक है ना। अब इसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट्स में इन्फ्यूजन रिएक्शंस, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आएगा। एंटी प्लाज्मिन ड्रग्स, थ्रोम्बोलिटिक्स ड्रग्स में हमने पढ़ा था कि टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर में एल्टीप्लेज, रेटिप्लेज था। इसमें अब आ रहा है कि एंटी प्लाज्मिन ड्रग्स में अमाइनो कैप्रोइक एसिड, 10 एग्जामिक एसिड में हमने याद रखना है कम्पिटिटिवली इनहिबिट्स प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेशन। ये एक्सेसिव फिब्रिनोलाइसिस में यूज़ होती हैं एंटी प्लाज्मिन ड्रग्स। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में थ्रोम्बोसिस, हाइपोटेंशन, मायोपैथी, डायरिया। बस सिर्फ इतना याद रख लेना है कि एंटी प्लाज्मिन ड्रग्स कौन सी होती हैं जो पेरिफेरली एक्ट करती हैं। अमाइनो कैप्रोइक एसिड, 10 एग्जामिक एसिड, ये फाइब्रिनोलाइसिस में इन्वॉल्व होती हैं। अब क्लॉटिंग फैक्टर्स में जिस तरह फैक्टर 8 की बात की है, ये हीमोफीलिया ए के पेशेंट में यूज़ होती है और क्लॉटिंग को प्रमोट करने के लिए विटामिन के होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद फॉस्फोडाइएस्ट्रेज में डाईपेरिडामोल आता है, ठीक है ना। ADP रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में क्लोपिडोग्रेल आती है। ग्लाइकोप्रोटीन 2B एंड 3 इनहिबिटर्स में F6C मैब आएगी। अब इसके बाद आ जाती है, ठीक है ना, थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स में एल्टीप्लेज, रेटिप्लेज ड्रग होगी, ठीक है। और वारफरीन का भी मैंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता दिया है कि एपॉक्साइड्स यानी रिडक्टेज एंजाइम
एंजाइम्स को इनिबिट करवा रही होती है। इसके बाद डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर्स में और गेट्रोबैन, डेबिगेट्रन, बिवेलिरुडिन, इसमें ये हेपारिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की टॉक्सिसिटी को रिमूव करने के लिए ये ड्रग्स डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर्स यूज़ होती हैं। फैक्टर 10 इनिबिटर्स में रिवरॉक्सीबैन होती है, एपॉक्सीबैन होती है, ठीक है ना। फैक्टर 10 इनिबिटर्स, ये ड्रग के नाम आने चाहिए कि कौन सी है डायरेक्ट फैक्टर 10 को इनिबिट कर रही है, कौन सी है डायरेक्ट थ्रोम्बिन पे इनिबिटर्स है, ठीक है ना। अब इसके बाद हेपारिन है, ये अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन जो है ना, ये थ्रोम्बिन 3 को इनिबिट करती है और एंटी कोगुलेंट ड्रग है। ये वेनस थ्रोम्बोसिस और पल्मोनरी एम्बोलिज्म को ट्रीट करने के लिए दी जाती है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में वही ब्लीडिंग, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ऑस्टियोपोरोसिस इन चिल्ड्रन। दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 34।